रहा है ना है? राउंड टेबल के आयोजन पर जितने हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा से जितने भी साथी आए हैं उनको मैं जय अर्जक जय भीम नमो बुद्धाय से आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को 2 मिनट ही रखूँगा। चूँकि सारे लोग हैं, सारे लोगों को समय मिलनी चाहिए, सारे लोग अपनी अपनी बातें करेंगे और हम लोग को ज़्यादा बात करनी होगी तो हम लोग अपने समाज में गांव में जाके करेंगे। लेकिन आज जो राउंड टेबल का आयोजन किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक मुख्य उद्देश्य जो है इसके बारे में वहाँ कुछ तो लिखा नहीं गया, हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकते हैं कि आज इस राउंड टेबल का मुख्य उद्देश्य है देश के अंदर में जो मनुवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो हमारे संविधान को नष्ट करना चाह रहा है, उससे संविधान बचाना, उसका संरक्षण करना। दूसरा, मनुस्मृति के रूप में जो EVM थोपी गई है हम लोगों के ऊपर, इनडायरेक्ट मनुस्मृति हम लोगों पर स्थापित कर दी गई है। यही कारण है कि अभी जो लोकतंत्र में बनी हुई भाजपा की सरकार है वो हमारे प्रतिक्रांति की सरकार है। वो उसका मूल उद्देश्य तानाशाही का एक ही कारण है कि हम लोगों के वोटों से वो नहीं जा रहे हैं, EVM के द्वारा, अन्य मशीनों के द्वारा चुने हुए होने के वजह से वो तानाशाही दिखा रहे हैं। इसलिए हम लोग EVM के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे और अपने संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे और अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारे मान सम्मान और अधिकार की बात है। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि आज जगदेव बाबू का और भगत सिंह की 23 मार्च शहादत दिवस भी है। उनको मैं चरणों में नमन करते हुए आप लोगों को यह कहना चाहूँगा कि ये क्रांतिकारी आंदोलन को वीर भगत सिंह के तरह युवाओं को आगे आके बढ़ चढ़ करके काम करना चाहिए। और इसी के साथ जितने लोग हैं, आप लोग जानते होंगे कि जगदेव बाबू कहे थे कि पहली पीढ़ी जो है मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी जो हो वो जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी राज करेंगे। और आज दिखने के लिए भी मिल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं मोदी जी, ये मोदी जी ब्रांड सवर्णों का ब्रांड बन के नहीं आए, ये जगदेव बाबू के संघर्ष के उपज से आ गए। और हमारे समाज के लोग इस बात को नहीं समझे और अति पिछड़ा समझ के, अपना समाज के लोग समझ के इसका हाथ तब मजबूत किए और अब भी कर रहे हैं। लेकिन ये हम लोगों के साथ दागा दे रहे हैं, क्यों? ये हम लोगों का सागा नहीं है, इसलिए इनसे हमें बचना होगा। और RSS का देखिए, मोदी जैसे लोग आते जाते रहेंगे साथियों, मोदी आते रहेंगे जाते रहेंगे, मोदी जैसे बहुतों लोग आएंगे। हम लोगों को वैचारिक परिवर्तन करना होगा। हम लोगों की लड़ाई विचार से है, RSS से है, RSS के विचार से है। साथियों, हमारे बीच मीरा यादव जी आए हैं। मैं मीरा यादव जी को जय शोषित से अभिवादन करता हूँ। साथियों, हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग से एक चीज़ अपील ज़रूर करेंगे कि आज एक हमारे साथी बोल रहे थे कि वर्ग संघर्ष होना चाहिए। हम सुने थे, नहीं, यहाँ आप एक चीज़ को जान लीजिए, यहाँ पहले होगा वर्ण संघर्ष, तब होगा वर्ग संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर वर्ण को समझा और कार्ल मार्क्स वर्ण को समझा, है ना? वर्ग को सब कौन? अरे वर्ग विदेशी पॉलिसी था तो उसको कार्ल मार्क्स अपने थॉट में लिया, लेकिन इंडिया की जो दशा थी वो यहाँ पर जात पात भेदभाव नीच ऊंच की बातें थी। इसलिए यहाँ पहले होगा वर्ण संघर्ष, तब होगा वर्ग संघर्ष। यानी हम लोग जो जाति के नाम पर रोज़ अपमान हो रहे हैं, अपमान झेल रहे हैं, पहले इससे बचेंगे तब गरीबी और अमीरी की लड़ाई से हम लड़ लेंगे। ठीक, इसी के साथ
हम लोगों के साथ जो लोग आए हुए हैं अपने अपने महापुरुषों का सिर्फ इतिहास पढ़ ले। यादव हैं वो ललई सिंह यादव को पढ़ ले, ज़्यादा कहने का ज़रूरत नहीं है। और कोई माली हैं तो वो ज्योतिबा फूले को पढ़ ले। अगर कोई पासवान जी हैं तो वो चौहरमल साहब को पढ़ ले, रामविलास पासवान को थोड़ा देर के लिए पढ़ ले, और सारे भोला पासवान को भी पढ़ ले, वो भी अच्छे लोग थे। और जो लोग कुर्मी हैं वो राम स्वरूप वर्मा को पढ़ ले, और जो लोग कुशवाहा हैं बाबू जगदेव को पढ़ ले। तो देख लीजिए बहुजन समाज को कहना नहीं पड़ेगा कि अंगूर के तरह हम बिखरे हैं और जुड़ना है, वो स्वतः जुड़ जाएंगे। और हम लोगों को जुड़ने के लिए हम लोगों का पूर्वज जो इतिहास लिख के गया, हमको वो इतिहास पढ़ना है, मनुवादी का इतिहास नहीं पढ़ना है। मनुवादी जो है वो अपनी बातों को लिखा है। आज के डेट में क्या हो रहा है, हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो क्रांति करते हैं, सत्य की जो लड़ाई लड़ते हैं, संवैधानिक लड़ाई जो लड़ते हैं, अपने बहुजन समाज के उत्थान की लड़ाई लड़ते हैं, उसकी सरह सवर्ण लोग ले लेते हैं। कैसे लेते हैं इसको आप जानिए। इसको जानने के लिए आपको एक चीज़ मिलेगा, जब हम लोग आप लोग अपनी मीटिंग को करते हैं तो कोई मीडिया चैनल वाले नहीं आते हैं। अब वो लोग जब करते हैं तो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, वोकल मीडिया, कोकल मीडिया सारे लोग आ जाते हैं, और उसके बाद वो लिखते हैं। तो आज का पेपर कल का इतिहास बनेगा, यही सत्य है। तो इसी तरह से हम लोग का जो पुरखा थे उसका बहुत शक्तिशाली इतिहास था, जिसको जला दिया गया, जो बचा उसको दाब दिया गया, और जब उसकी पारी आई तो हम लोगों के पक्ष में इतिहास नहीं लिखा गया। लेकिन हमारे बाप दादा आज भी सारे लोगों के पक्ष में बात करते हैं, समता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। हम लोग जातिवादी नहीं हैं, जातिवादी मूल रूप से ब्राह्मण लोग हैं, मनुवादी लोग हैं। हम लोग जातवाद नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि आप जात को ख़त्म कर दीजिए, आरक्षण हम छोड़ देंगे। आप सारे लोग अभी देखिए क्या हो रहा है, सबका काम हिंदू है, हिंदू है। ठीक है, आप हिंदू जाति प्रमाण पत्र बना दो, सबका हिंदू जाति प्रमाण पत्र बना दो, समस्या का हल कर दो। हिंदू राष्ट्र बनाते हो बना दो, लेकिन हिंदू जाति प्रमाण पत्र बना दो, कोई जात ही नहीं रहे मंजूर। तो कहेगा ये कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, जब ये नहीं होगा तो ये कैसे होगा, है ना। तो हम हिंदू हैं, अब बनेंगे हिंदू, रहेंगे हिंदू, लेकिन तुम भी हिंदू लिखाओ। तो इसलिए हम बोले कि अभी जो हम लोग काउंसलिंग करके जाते हैं, आज देखिए नीतीश कुमार जी का स्थिति क्या हुआ। बीपीएससी के कल परसों बहाली हुई थी। धोखाधड़ी कैसे बहुजन समाज के लोगों के साथ किया जाता है, इसको समझना होगा। ये अतुल कुमार ब्राह्मण, के पाठक ब्राह्मण, ये लोग काउंसलिंग करने के समय जो बैठा वो ब्राह्मण। हमारे बच्चे मेरिट से 85 लाते हैं, और जब क्या कहते हैं मौखिक रूप से जब पूछा जाता है तो उनका नंबर बढ़ जाता है और मेरा नंबर घट जाता है। मेरा बच्चा सड़क पर जाता है, उसका बच्चा सदन से लेकर के अब प्रशासनिक प्रणाली में भी जाते हैं। मीडिया वही है, कार्यपालिका में वही है, विधायिका में वही। लड़ाई तो बहुत लंबी और चौड़ी है। जगदेव बाबू को फॉलो कौन कर रहे हैं? जगदेव बाबू कहे थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारी है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारी है। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको चाहिए इज्जत की रोटी। क्या आपने दिल पर हाथ रखिए, आपको इज्जत का रोटी मिल रहा है? मनुवाद और पूंजीवाद एक सिक्के का दो पहलू है। और हम तो यहाँ तक कह देते हैं कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, एक सिक्के का पहलू है। मैं विरोध नहीं करूँगा कांग्रेस का, क्योंकि इसलिए कि जब एक बड़े दुश्मन को मारना हो तो छोटे दुश्मन को भी गले लगा करके बड़े दुश्मन को ख़त्म करनी चाहिए। और जितना युद्ध होता है, महाभारत देखिए, जो भी देखिए, धोखा से जीता गया है। और इसमें हम पीछे हैं। हम लोग का पुरखा हमें ऐसा संस्कार दिया कि हम लोग धोखेबाज नहीं हैं। जिस दिन हम धोखा देना शुरू कर देंगे तो समझ लीजिए काम चोखा है हम लोगों का। हम लोग धोखेबाज नहीं हैं, हम लोग भोले भाले हैं। और हम लोगों का समाज जो है आज भी राजनीति से कहेगा कि राजनीति क्या होता है, राजनीति क्या करोगे, राजनीति तो सबसे बेकार चीज़ होता है। तो जब आप बेकार कहेंगे तो सवर्ण को हम लोग को साकार करना पड़ेगा। और वो हो जाएंगे पार्लियामेंट में चले जाएंगे तो कानून बनाएंगे, और कानून अपने समाज के हित के लिए बनाएंगे, हमारे हित के लिए नहीं बनाएंगे। इसलिए सवर्णों को
सवर्णों को शिकस्त देने के लिए हम लोगों को अपने पुरखों का इतिहास पढ़ना चाहिए, और जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कुछ करेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। बाबा साहब तो बार बार कहे, और हमारे सर भी बोलते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हम लोगों को बाप दादा का इतिहास पढ़ना है, मनु का ग्रंथ नहीं पढ़ना है, मनु स्मृति नहीं पढ़ना है, वेद नहीं पढ़ना है, पुराण नहीं पढ़ना है। ये सारे चीज़ मिथ्यक है और इसका हम बहिष्कार करते हैं, और मनु स्मृति को हम लोग जलाने के लिए साकार करते हैं। और संविधान एक ऐसी चीज़ है जिसमें कबीर का विचार, ज्योतिबा फूले का विचार, डॉक्टर अंबेडकर साहब जो उसको संग्रहित किए हैं, हमारे तमाम भगवान बुद्ध के विचार, यानी सारे जो हमारे पुरखे थे उनका विचार उसमें दिया गया है। इसलिए हम अपने पुरखे का इतिहास और पूर्वजों का दी गई दस्तावेज को मिटने के लिए नहीं देंगे। इसी संकल्प के साथ आज राउंड टेबल के माध्यम से इसका आयोजन किया गया है। हम लोग तो इसमें आए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग जो हैं सैकड़ों की आबादी में उपस्थित हुए हैं। इससे प्रतीत होता है कि हम लोग यहाँ से भाजपा का विदा कर रहे हैं। 40 नहीं, 400 नहीं, 40 सीट नहीं मिलेगा। पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं सोचिए, कभी रचनात्मक बात को सोचिए, नेगेटिव कभी मन में नहीं लीजिए। और जाइए आज से, भाजपा का विरोध इतना लोग कर देंगे बिहार में, समझे न, तब पगड़ी उतर जाएगा, टंगड़ी नहीं चलेगा बिहार में। क्या समझ रखा है ये लोग? हम लोग जगदेव बाबू, डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। इसलिए अपने विचार का प्रचार प्रसार करिए। आजकल लोग जय भीम कहते हैं, गले में जनेऊ रखते हैं, नहीं बोलना चाहिए। घर में दुर्गा काली रखते हैं और कहते हैं हम जय भीम हैं। अरे एक मुंह से गाल फुलाना और एक मुंह से हंसना संभव नहीं है। या ये अंगूठी जो पहन के आए हैं इसको फेंकिए, जनेऊ को फेंकिए, टिक्का को फेंकिए, ये टिक्की को हटाइए, तब समझेंगे आप अम्बेडकरवादी हैं, और नहीं तो बर्बादी है। हम इस बर्बादी के ओर अपने समाज को जाने के लिए नहीं देंगे। हम अपने युवाओं को झकझोरेंगे, जितना अकल है उतना में ही काम करेंगे। राजनीति चेतना जब तक हमारे समाज में नहीं जगेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अरस्तु साहब कहे थे कि सामाजिक प्राणी भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली भी होता है और आप भी हैं, लेकिन जब आप राजनीति करते हैं तब आप मनुष्य हैं, वरना सब जानवरों के तादाद में है। इसलिए युवा से अपील करेंगे कि नौकरी ही नहीं, नौकर बनने का बात मत करिए, मालिक हुक्मरान बनने का बात करिए। इसीलिए आप लोगों को राजनीति करना है। और अपने संगठन में अगर हम मेरा बेटा भी मर जाए तो हम बेटा को छोड़ देंगे, और बहुजन समाज का जहाँ भी मीटिंग हो हम जैसे हो उस मीटिंग में पहुंचेंगे। एक बेटा के लिए हम करोड़ों बेटा को बलि, बहुजन समाज के बेटा को बलि नहीं देंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं इसके साथ साथ सर को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, ओम सुधा बाबू को, जिन्होंने हमें बुलाए और इस मंच से राउंड टेबल से बोलने का अधिकार दिए, क्षमता का अधिकार दिए, बोलने का अधिकार दिए। इस टेबल पर आके हम बोले हैं, इसलिए उनको मैं आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।